अगर जो आप शहर की भीड़भाड़ से दूर बिल्कुल शांत चीड़ और देवदार के घने जंगलों में किसी गांव में शांत जगह पे आपको कुछ टाइम बिताने को मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? अब बिल्कुल आपकी विश लिस्ट में होगा, मेरी भी विश लिस्ट में था और मैं आज पहुंच गया हूं। बहुत प्यारी जगह है। ये है खिरसू। ये जगह देखिए आप, धूप खिली हुई है। इस खिरसू की खासियत देखिए, ये पूरा पौड़ी गढ़वाल में ये प्यारा सा गांव, शांत सा गांव। ये पीछे आप ये देखिए पहाड़ बर्फ से ढके हुए। खिरसू की खासियत ये है कि यहाँ से आपको हिमालय की पर्वत श्रृंखला पूरी दिखाई देती है लगभग। जैसा देश वैसा भेष। अब ये मेरी पहाड़ी टोपी आपको बताएं कैसा लग रहा हूं मैं इसमें। मेरे नया एक्सपीरियंस है और मैं पहाड़ में वापस लौट गया हूं जहां मेरा अक्सर दिल लगता है। और ये जगह है पौड़ी, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। और अगर जो आप शहर की भीड़भाड़ से दूर बिल्कुल शांत चीड़ और देवदार के घने जंगलों में किसी गांव में शांत जगह पे आपको कुछ टाइम बिताने को मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? अब बिल्कुल आपकी विश लिस्ट में होगा, मेरी भी विश लिस्ट में था और मैं आज पहुंच गया हूं। बहुत प्यारी जगह खिरसू में, या मेरे पीछे देख रहे हैं ये है खिरसू जगह, गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। अब मैं आपको इस गांव का एक टूर कराता हूं और थोड़ा यहां से माहौल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। करीब 1700 मीटर की ऊंचाई पर है ये समुद्र तल से। खिरसू विलेज है और यहाँ पर बिल्कुल विलेज लाइफ है। जैसे आप दूर अगर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक महिला लकड़ियाँ तोड़ रही है क्योंकि शाम को उसे चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है। कितनी मेहनत है। पहाड़ का जीवन हम जैसे ट्रैवलर्स को या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, हम टाइम पास करने के लिए आते हैं, लेकिन जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अलग, बहुत डिफरेंट, बहुत चैलेंजफुल होती है। अब ये महिला लकड़ी तोड़ेगी, घर जाएगी, फिर ये आग जलाएगी, फिर खाना बनेगा। ये इनकी दिनचर्या है। ये वाला रोड खिरसू गांव को जा रहा है और ये वाला पीछे वाला हिस्सा पौड़ी गढ़वाल को, पौड़ी को जा रहा है। यहाँ से 19 किलोमीटर है पौड़ी। मैं आपको यहाँ पर कुछ होम स्टे हैं अगर जो मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बासा होम स्टे है, यहाँ पे हिमालयन व्यू है, ताज हिमालय है, यहाँ पे फॉरेस्ट का, यहाँ पे कोटेजेस हैं। यहाँ पे अभी मैं लेके चलूँगा आपको GMVN का, यहाँ पर हट्स हैं, रूम्स हैं। तो यहाँ रहने के बहुत ऑप्शंस हैं। खाने के लिए बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। छोटी सी मार्केट है और जैसे मार्केट तक अभी छोटी सी रोड साइड पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग नज़ारा नज़र आएगा। चूल्हा देखिए लगा हुआ है। ये चीज़ें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी पहाड़ों के अलावा। शानदार खुशबू है देखिए, लकड़ी और डेली नीड का सामान। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम कमलेश। कमलेश जी। हाँ। आप खिरसू के रहने वाले हैं? हाँ, किससे के रहने? अच्छा। और खाने में क्या बनाते हो आप? खाने में दाल चावल। दाल चावल। अब तो नहीं होंगे दाल चावल बचे हुए? नहीं, अब नहीं है? नहीं, थोड़ा बनाते हैं अपने लिए। अपने लिए? हाँ, कोई आ जाएगा तो, एक दो आ जाएगा तो ठीक है। अच्छा, बाकी मैगी वैगी बनाते हो? मैगी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, कभी आ जाएंगे कभी नहीं आते। आप अगर जो फिलहाल हमें मैगी खिला दोगे तो खा लेंगे? हम बना देंगे तुम्हारे लिए। बना दीजिए, 2 प्लेट मैगी बना दीजिए। हाँ ठीक है। और मेरे और चाय बनाना 2। अच्छा। हाँ, आप? जी हम तो यहीं से। यहीं से? हाँ जी। आप दोनों साथ? चलो, मैगी बना दिया वाला चावल। लाला जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मदन सिंह राउत। आपका रावत साहब, आपका गांव बहुत प्यारा है। अच्छा। बिल्कुल यहाँ पे जैसे ईश्वर बसा हुआ है। अच्छा। हाँ ठीक है सर। अभी हम यहाँ मैगी खाने आए हैं, चाय पीने आए हैं। ठीक है, अभी बन रहा है। ठीक है।
ये एक ही बना दे दो। दो मैगी बनानी है और चाय, 2 चाय बना देना। है ठीक। और ये मेरे साथ प्रदीप पटवार भाई, हेलो। मेरे बद्रीनाथ के साथी। हम लोगों की मुलाकात तिलवाड़ा एक जगह है जो केदारनाथ को जाती है। हमें बद्रीनाथ जाना था लेकिन हमने ये किया था तिलवाड़ा में, मेन रूट से थोड़ा हट के, थोड़ा पीसफुल। और नदी थी, कौन सी वो नदी थी? वो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी थी। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के रूट पे तिलवाड़ा पड़ता है, करीब 8-10 किलोमीटर। हाँ। तो हमारा जो होटल था रुकने के लिए, हमने वहीं पसंद किया क्योंकि हम नेचर को फील करना चाहते थे, एक नैसर्गिक जो प्रकृति होती है उसको फील करना चाहते थे। तो मुझे लगा कि होटल वगैरह ये तो सब मिल ही जाएगा, लेकिन एक ऐसा होम स्टे जो बिल्कुल नदी किनारे हो, जहाँ सिर्फ एक नदी हो, एक सड़क और एक घर हो, और उस घर में एक चूल्हा जल रहा हो। तो वहाँ हमने स्टे किया, जहाँ मेरी मुलाकात अजय जी से हुई। और उसके बाद से तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं उड़ीसा जा रहा था, मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलने आए थे। जी बिल्कुल, मेरे घर के पास से सर ने जो है बोर्डिंग तो सर ने पंजाब से कर ली होगी अजय जी ने, लेकिन आनंद विहार ट्रेन रुकी थी तो मेरे घर के पास पड़ रहा था लगभग 10 किलोमीटर। तो मैं सुबह 7 बजे पिछले साल सर्दियों में मैं गया था, दिसंबर के टाइम पे। ये दोस्तों यही मज़ा होता है ट्रैवलिंग का, आपको प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे साथी मिल जाते हैं। अब प्रदीप भाई मुझे बद्रीनाथ में मिले, फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। आज हम खिरसू में दोनों घूम रहे हैं, गांव की लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगा। बहुत प्यारा गांव है, बहुत शांत है। देवदार और चीड़ के पेड़ों पे घिरा हुआ, जंगली फूल यहाँ उगते हैं, मशरूम यहाँ होता है। इसके अलावा और भी वनस्पति यहाँ पर है जो बहुत रिच है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है शहरों वाला, एकदम नीला आसमान और बिल्कुल साफ सुथरा। मैं अभी आपको कोशिश करूँगा, मैं आपको यहाँ खिरसू की एक स्पेशलिटी मैं आपको ये बताता हूँ। ये यहाँ से वो जगह है जहाँ से आप करीब 300 के करीब वेरीफाइड और अनवेरीफाइड पीक्स आप देख सकते अपनी आँखों से। अब मैंने आज सुबह देखा चौखंबा देखा, पंचाचूली देखी, हाथी पर्वत देखा। और मतलब जो समझ पा रहा था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो समझ पा रहा था, मैंने नेचर को बहुत करीब से देखा, हिमालय को मैंने बहुत करीब से देखा। खिरसू आपको ये व्यू देता है। जुड़ते रहे। अभी हम दोबारा मैं आपको गांव की तरफ लेके चलता हूँ। ये रावत जी बना रहे हैं हमारे लिए प्यारी सी चाय बड़ी। ये देखिए इस ठंडी ठंडी में एक भाप निकल रही है, गरम गरम चाय, अदरक दलिया है, साथ में मैगी। मैं दोपहर को आता ना, मेरे को यहाँ पे दाल चावल मिलते। ये अदरक पीसा जा रहा है। इधर हो रहा पानी गर्म है। बेसिक शॉप, लेकिन बहुत सुंदर। ये आ गई मेरी चाय स्टील के कप में। यह सर्दी का मौसम है, यहाँ मुझे मेरे कुछ नए साथी मिल गए हैं। ये अंगीठी में ये देखिए क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये ठंड में बस सेक रहे हैं। आप चल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नासिर आलम, नासिर आलम। कहाँ से? बिहार से। बिहार में किस जगह? किशनगंज। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बता रहे थे यहाँ पर टाइल्स का काम है आपका, है ना? टाइल पत्थर का काम है। अच्छा, यहाँ दिल लग जाता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फिर तो मतलब ये है कि दिल से काम करते हैं यानी। जी जी जी। उत्तराखंड में तकरीबन 20-22 साल हो गए। आपका नाम क्या है? महबूब आलम। अच्छा, 20-22 साल से आप यहाँ हो? पहले थे देहरादून में, उसके बाद गए नैनीताल, कोटद्वार में रहे, और फिलहाल अभी श्रीनगर में। अरे वाह। मैंने यही 2010 से अब तक श्रीनगर में। अरे वाह। जैसे इधर चला गया आपका रुद्रप्रयाग साइड, पौड़ी साइड, और इधर हो गया एरिया में। जैसे चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, ठेकेदार के थ्रू जो भी काम मिल जाए, जैसे प्राइवेट कोई मालिक उलिक मिल जाए तो उनके थ्रू। नहीं, काम बढ़िया है, यहाँ का आदमी भी अच्छे है। अच्छा, कोई दिक्कत जितना यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर,
शायद अपने घर में या अपने जिले में अब वहाँ नहीं लग रहा। ये दोस्तों यहाँ लोगों रोटी, का रोटी जो है ना, पेट, अन्न किस्मत में कहाँ मिलता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये बिहार से आए हैं और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दाल चावल यहाँ ख़त्म हो गए हैं, अब मैं मैगी से काम चला रहा हूँ। वैसे पहाड़ और मैगी का तो शानदार कनेक्शन है कि तो भाई सही बात है। पुरानी कहावत है, जाना पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसे ही जाना पहुँचे खाना वहाँ पहुँचे मैगी। हाँ। हम मैगी करते हैं टेस्ट। जबरदस्त रावत जी, बहुत बढ़िया बनाई। हाँ, नींबू है थोड़ा सा, दे दो, मजा आ गया। आ गया नींबू। बढ़िया। चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा गांव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या, साइकिलिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप कहीं भी निकल जाइए, आपको नेचर ही नेचर नजर आएगी, शानदार। और आप साइकिलिंग करते हुए, वॉक करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए, आपको 300 के करीब ये अकेली ऐसी जगह खिरसू से आपको पीक्स दिखाई देंगे हिमालयस की, वेरीफाइड अनवेरीफाइड। जैसे जिसमें हाथी पर्वत है, नंदा देवी है, पंचाचूली है, बहुत सारे नाम है। 300। नीलकंठ भी यहीं पर, सतोपंथ, केदार पर्वत, बंदरपूछ। तो ये मेरे साथ ये आए नॉलेज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा खा लिया जाए फिर करते हैं बात। पौड़ी को जाने वाला रास्ता, और ये खिरसू को, और खिरसू से आगे निकल जाएगा। घूमते 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 आप श्रीनगर से होते हुए भी यहाँ आ सकते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये देखिए यहाँ पर होम स्टे की मैंने आपसे बात की थी, ये बासा होम स्टे है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, अंदर बैम्बू हट्स है। और इस रूट पर थोड़ा आप चलेंगे तो GMVN का पूरा गेस्ट हाउस है, हट्स हैं वहाँ पे, रूम्स हैं वहाँ पे। और खिरसू की वजह से आपसे भी बात कर रहा था, खिरसू का सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आप गाड़ी साइड में रख के, बाइक साइड में रख के बस पैदल निकल जाइए कहीं भी घूमने, जहाँ मन कर जाए। 100% आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब मैं आज सुबह से, आज मैं अभी पौड़ी गया था। पौड़ी में मैंने करीब 2 मंदिर, एक तो मैंने मंदिर, पौड़ी में ही 2 मंदिर थे। कंडोलिया महादेव मंदिर है, और कंकालेश्वर मंदिर। उसके भी मेरे वीडियो जल्दी आने वाले हैं आपके पास, आप देखिएगा। और बड़े इंटरेस्टिंग उनकी कहानियाँ हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप देखें ज़रूर मेरे वीडियोस को, और प्लान ज़रूर करके आएँ। अब देखिए जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, आप यहाँ कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि जंगल ही जंगल है। अब थोड़ी दूर में आगे जाके छोटी सी मार्केट नजर आएगी आपको, देवदार वगैरह। इधर ये देखिए देवदार। ये दोस्तों कितना खूबसूरत रास्ता है, लेकिन कई बार खूबसूरती जो है लापरवाही आपने बरती तो ये भी हो जाता है। देखिए ट्रक पलटा हुआ है, तो मतलब यहाँ ये चीज़ अट्रैक्ट तो कर रही है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ढंग से गाड़ी चलाएं, और ख़ासकर रात को तो अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी नैरो रोड्स हैं और स्टीप टर्न्स हैं, और एकदम से ढलान आ जाती है, एकदम से चढ़ाई आ जाती है। अब हम खिरसू विलेज में पहुँच चुके हैं। थोड़ी थोड़ी चहल पहल। ये देखिए हट्स, कुछ पुरानी कुछ नई। एक ये छोटा सा वन मनोरंजन केंद्र है, ये
लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई मनोरंजन लायक कुछ है। बस ये टीन शेड है, ये लोहे के टेबल पड़े हुए हैं। बना था जब GMVN का गेस्ट हाउस बना था बहुगुणा जी के राज में। अच्छा, जब वो क्या यूपी के इसकी कुछ क्या हिस्ट्री है इसकी? एक्चुअली GMVN बहुगुणा जी ने बनाया था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अच्छा। उस समय ये चीज़ें डेवलप की गई थी, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी समय हो गया है तो मेंटेनेंस नहीं हो पाया और चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। उनकी जगह दूसरी चीज़ें आ रही हैं। फिर उत्तराखंड बना तो नए तरीके से सरकार ने उसे डेवलप किया। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ नई चीज़ें नहीं मिलेगी। कंडोलिया महादेव पर आप जब जाएंगे, वहाँ कंडोलिया पार्क है बच्चों के लिए, उसमें झूले लगे हैं, केवल 10 रुपये का टिकट है। आप बच्चों के साथ वहाँ खूब एंजॉय कर सकते हो। उसके अंदर एक कैफ़े भी है, वहाँ पे आप चाय नाश्ता ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। आप एंजॉय करने के मकसद से आइए, थोड़ी सावधानी से चलिए तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आसपास जैसे देवलगढ़ है। देवलगढ़ भी ऐसे ही है जैसे कंडोलिया महादेव थे, तो वहाँ पर भी राजेश्वरी देवी का मंदिर है जहाँ पर आप जाके मत्था टेक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोकल गॉड्स हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए इनकी बड़ी मान्यता है, तो हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। और एक हमने मंदिर अभी और देखा था बीच में, नागदेव मंदिर है। नहीं नागदेव नहीं, हमने वो जो यमराज जी का जो तपोस्थली है जहाँ पे वो पार्क है उसके ऊपर। हाँ, वो कंडोलिया महादेव उसे ही बोलते हैं। कंडोलिया महादेव। जी जी। और जो नीचे हमने मंदिर देखा था वो कंकालेश्वर था। कंकालेश्वर मंदिर। हाँ जी। वो भी, वहाँ पर भी उसकी हिस्ट्री मैं कवर करके लाया हूँ, बना रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये है ना घूमने का, आप सीखते हैं, आपको पता चलता है। ये गांव देखिए आप। SBI भी है यहाँ पर, लेकिन ATM नहीं है। पहाड़ों में आने का एक रूल है कि आप थोड़ा कैश लेकर चलिए। हाँ, वैसे तो पेटीएम की काफ़ी सुविधा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको आसानी से यहाँ मिल पे जाते आराम हैं। से हो जाते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी फंस जाती हैं कि कैश ही काम आता है, तो जेब में थोड़ा कोई कैश होना जरूरी है। देखिए यहाँ पार्किंग की जगह। मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खिरसू का मन बनाएं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि यहाँ पर बैंक ATM है नहीं है, उसका मैंने आपको बताया। और बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं कि नहीं, उसका मैंने आपको बताया। अब ये जैसे छोटी मार्केट है, आपको बेसिक नीड की सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। इवन बाई चांस आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और फ़ोन गिर गया हो, टूट जाए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपेयर भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे है ये रिपेयरिंग शॉप। साइड GMVN को गेस्ट हाउस को रास्ता जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अब हम चल रहे हैं, बासा गेस्ट हाउस इधर ही है नीचे जाके, और इसी से थोड़ा सा दूसरी तरफ से जाके है ताज हिमालय। ताज है ना, ताज हिमालय। वो मेन रोड पे आपको मिल जाएगा। ये बेसिक सी मार्केट। यहाँ पे नया वीडियो ऑफिस बना है, इसके अंदर आज एक प्रोग्राम चल रहा है गणतंत्र दिवस को लेकर। अच्छा। खिरसू के गांव के बच्चों ने यहाँ पर उस प्रोग्राम को तैयार किया है। हम लोग जो यहाँ पर घूमने आए हैं, हमारे लिए जैसे स्कूलों में प्रोग्राम होता है हमारे शहरों में, वैसे यहाँ गांव के बच्चों ने मिलकर अपने स्कूल में जो जाते हैं उन सब ने अपना एक सेपरेट प्रोग्राम तैयार करके हमारे सामने प्रदर्शन किया है, और वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। देखिए, गणतंत्र दिवस को मनाने का इससे खूबसूरत तरीका और क्या हो सकता है कि हम नेचर के बीच में हैं, और हम इस नेचर के बीच में होते हुए हमारा जो एक राष्ट्र के प्रति एक हमारा समर्पण, एक हमारा जो कर्तव्य है, उसको भी हम जी रहे हैं। ये स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, कल ये गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए यहाँ पहुँचेंगे। ये मेरी देखिए पहाड़ तक आने वाली मेरी एक गाड़ी। उत्सव सा माहौल है यहाँ पर, एक उत्सव का माहौल। ये देखिए क्रिकेट, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मवेशी भी अपने वॉक पे निकले हुए। सामने प्यारा सा मंदिर। ये है खिरसू का GMVN का गेस्ट हाउस। यहाँ कितने रूम्स हैं GMVN में? 21 रूम है 21 रूम। और हट्स? हट्स हैं 14 और इधर 7 रूम है। 7 रूम, और वो मिला के टोटल टोटल। ये रूम्स देखिए। ये जगह देखिए आप, धूप खिली हुई है
जनवरी 26 रिपब्लिक डे, बहुत बड़ा दिन। और इस खिरसू की खासियत देखिए, ये पूरा पौड़ी गढ़वाल में ये प्यारा सा गांव, शांत सा गांव, और ये हट्स, इन्हीं हट्स में मैं रुका हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो। हिमालय की गोद में बसा खिरसू मुझे छिपे हुए रत्न के रूप में मिला। यहाँ शिमला, मनाली और मसूरी के माल रोड जैसी चमक दमक तो नहीं है, पर कम से कम अभी तक ये जगह इस तरीके के हिल स्टेशनों में होने वाली आपाधापी और टूरिस्टों की भीड़ से कोसों दूर है। खिरसू में किसी भी तरफ आप रुक करेंगे तो आपको नेचुरल ब्यूटी ही मिलेगी। ये जगह नेचर लवर्स और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। जंगल में बांज, बुरांश, सेब और देवदार के पेड़ों के बीच नेचर वॉक करिए या फिर साइकिलिंग करते हुए आपको पक्षियों और वन्य जीव की विभिन्न प्रजातियों के देखने का चांस मिलेगा। बुआखाल से खिरसू के बीच आपका सामना तेंदुए से भी हो सकता है। नाम बड़ा प्यारा है, खिरसू। आई लव खिरसू। बच्चों के झूले, अभी ये समय देखिए यहाँ पे, इसको जितने भी ये चीज़ें अभी यूज़ हुई है तो तौलिए धुल के आए हैं। यहाँ के मौसम की बहुत बड़ी खासियत है कि सुबह से लेकर शाम तक, सर्दियों में ऐसे दिन छोटे होते हैं लेकिन सुबह से शाम तक धूप पूरी रहती है, लेकिन जहाँ पर सूरज नहीं पहुँच पाता वहाँ एकदम से ठंडक सी रहती है। और शाम को यहाँ पर एकदम से ठंडी हवा बहने लगती है, एकदम से ठंडी हवा कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। और रात को तो कई बार टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। मौसम साफ होने पर यहाँ से हिमालय के शानदार नज़ारे मिलते हैं। इतनी बड़ी हिमालय की रेंज बहुत कम जगहों से देखने को मिलती है। गढ़वाल की स्वर्गारोहिणी, बंदरपूछ, गंगोत्री क्लस्टर, केदारनाथ के ऊपर की चोटियाँ, चौखंबा और कुमाऊं के नंदाकोट, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचूली आदि हिमशिखर साफ नजर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ से करीब 300 वेरीफाइड या अनवेरीफाइड पीक्स देखी जा सकती हैं। इन हिमशिखरों के दर्शन के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी बेस्ट टाइम है। लक अच्छा है तो इस समय आपको यहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। खिरसू हिल स्टेशन पौड़ी से कोई 20 किलोमीटर और श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए या तो आपको कोटद्वार की तरफ से आ सकते हैं या फिर हरिद्वार की तरफ से। मेरी नज़र में हरिद्वार की तरफ से बेहतर है। हरिद्वार से श्रीनगर आइए और वहाँ से शेयर टैक्सी से खिरसू। अपनी गाड़ी से आप देवप्रयाग से पौड़ी होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। खिरसू में रहने के लिए GMN का गेस्ट हाउस है, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बासा होम स्टे को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा पाया बासा, होटल ताज हिमालय भी रुकने के ऑप्शंस हैं। इस एरिया में गांवों में भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे, जहां आपको रूरल टूरिज्म का एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ होम स्टे में चूल्हे पर बनी मंडुए की रोटी, चैसू और भांग की चटनी जैसी ट्रेडिशनल गढ़वाली फूड भी आप ट्राई कर सकते हैं। आसपास 30 और 40 किलोमीटर की रेंज में देखने के लिए कई अनूठे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं। ये हट्स है, ये वॉशरूम, और ये बेसिक है। यहाँ पे कोई टीवी नहीं है, आपको कोई दीवार पे टीवी नजर नहीं आ रहा होगा। इवन यहाँ पर हीटर भी नहीं है, बेसिक है, लेकिन बेटर थोड़ा और ठीक है। दोस्तों, ये रही मेरी खिरसू की एक खूबसूरत सी, आपको मैंने इसका वॉक थ्रू पूरा करवाया। आपको ये पसंद आए तो कभी ज़रूर आए इधर, और आगे मिलेंगे, जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी खूबसूरत मंजिल पर, तक के लिए थैंक यू।